अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आ चुका है मेरे पास गैलेक्सी A20। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस लॉन्च की सैमसंग ने। 30,000 रुपये के प्राइस में रखा गया है गैलेक्सी A20 को ऑफिशियली विद 1 ईयर वारंटी और डिस्काउंट कुछ 28,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। मीन्स कि आपको 28,000 रुपये की रेंज में ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा मार्केट में। आज की वीडियो में हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या वाकई ही गैलेक्सी A20 का वेट करना ठीक भी था कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी गाइस, हमें इस तरह का मिल जाता है गैलेक्सी A20 का बॉक्स और यहाँ है वारंटी MNP की मेरे पास, ऑफिशियल का स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ है जी कलर। अगर देखें तो मेरे पास है ब्लैक कलर और कुछ IMEI नंबर और लिखा हुआ है जी कि ये डिज़ाइन एंड इंजीनियर्ड बाय सैमसंग, मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, रैपर को ऑफ़ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि बॉक्स पर हमें क्या लिखा मिलता है। क्योंकि जी रैपर हम उतार चुके हैं तो सबसे पहले हमें इस तरह का मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और यहाँ कुछ MNP की हमें मिल जाती हैं यहाँ पर ब्रांडिंग। हाँ, हमें मिल जाता है सैमसंग का गोल्ड मेंबर कार्ड और जिसके इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या मिलती हैं और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ है जी बॉक्स के कंटेंट और सैमसंग A20 गैलेक्सी का मेंशन है। ऊपर की साइड पर PTA का स्टिकर को दिया गया है। रियर साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन मिल जाती हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन्फिनिटी V और डुअल कैमरा सेटअप है जी यहाँ पर गैलेक्सी A20 में। 4G सपोर्ट करता है, ऑक्टा को प्रोसेसर है और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जी। 3 GB की रैम है, 32 GB की रोम है। बाकी कुछ मेंशन है सैमसंग के नॉक्स वाली चीज़ों के और यहाँ सील्स लगी हुई हैं और सील्स को हम लोग यहाँ पर कट कर लेते हैं। ओके जी, सील हो चुकी हैं कट और यहाँ फ़ोन को हम कर रहे हैं अनबॉक्स और गैलेक्सी A20 को देखने के लिए मैं भी बहुत बेताब था और आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि होंगे बेताब। और यहाँ सबसे ऊपर हमें एक मिल जाती है सैमसंग की पैकिंग, लेकिन यहाँ आपको कोई भी सिलिकॉन देखने को नहीं मिल रहा इस फ़ोन के साथ। आपको जस्ट क्विक मैनुअल बुक्स देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले बॉक्स में IMEI स्टिकर्स की आपको इस तरह के कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फ़ोन और ये है जी गैलेक्सी A20 और रैपर पर मेंशन किया गया है सुपर एमोलेड, इन्फिनिटी V और डुअल कैमरा। और यहाँ इसको हम रैपर में से निकाल लेते हैं और ये है जी गैलेक्सी A20 और फ़ोन को हम यहाँ रखते हैं साइड पर और बॉक्स के कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चार्जर मिल जाता है हमें कुछ 2 एम्पेयर 5 वाट वाला एडाप्टिव फास्ट चार्जर है जी। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको 1.6 एम्पेयर और 9 वाट वाली भी देखने को मिल जाती है। 15 वाट का चार्जर है ये। यहाँ आपको देखने को मिल जाती है एक टाइप C वाली केबल इस फ़ोन के साथ और इस फ़ोन में आपको टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और अगर बाकी बात करें हैंड्स फ्री की तो हैंड्स फ्री यहाँ पर सैमसंग ने ज़रा भी इम्प्रूव नहीं की, जस्ट कलर किया है चेंज। वही आपको टिपिकल एक J सीरीज़ वाली हैंड्स फ्री देखने को मिलेगी। और यहाँ आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, इसको मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मिल जाता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल और यहाँ हम साथ ही चेक कर लेते हैं इसकी सिम स्लॉट को। तो ये फ़ोन जो है जी वो चलाता है 2 सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड। एक मेमोरी कार्ड को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए बॉक्स के कंटेंट और यहाँ बात कर लेते हैं फ़ोन की। कर लेते हैं फ़ोन को एक्टिवेट और देखते ये हैं कि फ़ोन जो है वो हमारे पास क्या हमें इंटरनल देता है अनबॉक्स करती है और क्या वर्जन देखने को मिल जाता है। तो गैलेक्सी A20 जब तक होता है एक्टिवेट, हम कुछ ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिक का फ़ोन है, रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में और यहाँ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग कुछ देखने को मिल जाएगी। डुअल कैमरा सेटअप यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, एक LED लाइट और ऊपर की साइड पर एक माइक रखा गया है। यहाँ आपको मिल जाएगी कुछ ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की देखने को। नीचे की साइड पर आपको टाइप C की कनेक्टिविटी और 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। यहाँ आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, एक माइक देखने को मिल जाएगा और इस साइड पर सिम ट्रे जो कि मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ। तो फ़ोन को हम यहाँ एक्टिवेट कर लेते हैं। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 720p पिक्सल के साथ और इन्फिनिटी V वाला आपको नॉच देखने को मिलता है। यहाँ इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, तो हम फिंगरप्रिंट सेंसर को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके जी, फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट और कुछ गैलेक्सी A20 का इस तरह का डिस्प्ले है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल गैलेक्सी A30 की तरह का डिस्प्ले दिखने वाला है।
720p पिक्सल के साथ आपको फ्रंट साइड पर देखने को मिल जाता है कुछ 6.4 इंचेस का डिस्प्ले, और यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास की कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती इस फ़ोन के अंदर। पिक्सल पर इंचेस 268 के रखे गए हैं, और यहाँ बेजल्स आपको काफ़ी ज़्यादा थिन मिल रहे होंगे। नॉच बहुत एक ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और यहाँ अगर बात कर लें प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की, यहाँ अनबॉक्स करते ही आपको 1.1 UI देखने को मिल रहा है, और एंड्रॉयड 9 इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। और रैम और रोम की वेरिएंट की बात करते हैं तो 3GB और 32GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। यहाँ आपको Exynos 7884 का प्रोसेसर, ऑक्टा को प्रोसेसर 1.6 देखने को मिल रहा है, और यहाँ बैटरी जो है वो 4000 mAh की रखी गई है। अनबॉक्स करते ही हमें 32GB में से 10GB इस्तेमाल मिल रही है, और यहाँ पर जो फ्री स्पेस है वो हमें 21.8GB की देखने को मिल रही है अवेलेबल स्पेस। यहाँ जी रैम जो अवेलेबल है वो 1.6GB का अनबॉक्स करते आपको मिलेगा। 1.1GB इसका UI इस्तेमाल करता है जो कि ऐप्स के लिए होता है। फ़ोन की टोटल ओवरव्यू की बात कर लें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मिल जाता है यहाँ पर प्लास्टिक का बना हुआ फ़ोन, डुअल कैमरा सेटअप, आपको इस तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियर साइड पर आपको 13 मेगापिक्सल का 1.9 के अपर्चर के साथ एक कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ एक पिक्चर को हम कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ आप अल्ट्रा वाइड वाला जो है ऑप्शन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं मेन कैमरा को यूज़। यहाँ 13+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, और आपको रियर कैमरा में कुछ इस तरह की ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। पैनोरामा का मोड देखने को मिलता है, प्रो का मोड देखने को मिल जाता है, लाइव फोकस देखने को मिलता है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़। और वीडियोज़ की सेटिंग में देखते हैं कि हम ये फ़ोन जो है मैक्सिमम कितनी वीडियो पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो यहाँ आपको जो रेजोल्यूशन है रियर कैमरा का वीडियो का, वो आपको मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर मिलती है वीडियो की रिकॉर्डिंग। और यहाँ अगर हम बात कर लें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में कुछ इस तरह की हमें ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ एक पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं लाइव फोकस में भी, ताकि हम इसका ब्लर भी चेक कर सकें कि कैसा आता है। और यहाँ अगर फ्रंट कैमरा की वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ फ्रंट कैमरा में हमें देखने को मिल जाएगी 1080p 30 FPS की। मीन्स कि आपको कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है इस फ़ोन में, और किसी भी किस्म का स्लो मोशन का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ अगर हम पिक्चर्स को थोड़ा सा ओपन करके देखें, और ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है कुछ पोर्ट्रेट मोड में, एज में थोड़ा सा इशू नज़र आया, लेकिन 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन है। ओवरऑल डे टू डे यूजेज के बाद ही आपको बता पाएंगे कि इसका कैमरा कैसा है। बाकी रियर कैमरे की मुझे काफ़ी अप्रोच बेटर लगी, और अल्ट्रा वाइड वाला जो सेंसर है उसका मुझे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। इस तरह की कुछ पिक्चर्स निकल के आती हैं रियर कैमरा से। तो ये है जी Galaxy A20, काफ़ी हैंड फील इस फ़ोन का बेहतर है। यहाँ अगर बात करें हम Galaxy A20 के फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ कुछ मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर की इम्प्लीमेंट इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसको अनलॉक करके देखते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे काम करता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्विक है, लेकिन प्लेसमेंट में मुझे थोड़ा सा इशू फील हुआ फिंगरप्रिंट स्कैनर की। एक दफ़ा फिर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये टाइम थोड़ा सा ले जाता है, अमूमन गलत फिंगर यहाँ पर प्लेस हो जाती है। तो यहाँ एक दफ़ा फिर हम इसको कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर स्पीड मिलता है। और अगर बात करें फेस अनलॉकिंग की, तो फेस अनलॉक करते हुए ये फ़ोन काफ़ी क्विक काम कर रहा है। यहाँ फेस अनलॉक जो है वो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर से। और यहाँ फेस अनलॉक करते हुए आपको एक इफ़ेक्ट भी नज़र आएगा, कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट चलता हुआ, जो कि गैलेक्सी के A सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। बाकी अगर बात की जाए इस फ़ोन के सेंसर्स की, तो यहाँ 720p पिक्सल्स हैं, तो आपको जायरो सेंसर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। मीडियम सेटिंग्स पर आप कुछ गेम्स को अच्छा खेल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इस फ़ोन के अंदर अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी ओवरऑल लुक वाइज और बेजल्स वाइज और यहाँ पर स्क्रीन वाइज और अगर बिल्ड क्वालिटी की भी बात करूँ तो इतनी बुरी नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा लुक वाइज। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग Galaxy A20 की। मुझे फ़ोन हैंड फील में भी बहुत खूबसूरत लगा। इवन बेजल्स मुझे कम देखने को मिले। यहाँ नॉच की इम्प्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी। सैमसंग वार्न कर रहा है अपने कंपटीटर्स को कि भाई मैं हूँ, मीन्स के सैमसंग है और वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है। स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे बेहतर लगा, बस कंप्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ेगा आपको सिर्फ प्रोसेसर पर। अदरवाइज़ 4000 mAh टाइप सी की कनेक्टिविटी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन 720p है। बट इस रेंज के अंदर किसी भी कंपटीटर को देखा जाए तो ये प्रोवाइड नहीं करता। और अगर आपको चाहिए खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन और डिस्प्ले एक खूबसूरत दिखने वाला, तो Galaxy A20 इज़ वेरी कूल फ़ोन फॉर बाइंग। जी हाँ दोस्तों, आप करना चाह रहे हैं Galaxy A20 को किसी भी फ़ोन के साथ कंपैरिजन, मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।